2020 के एंड में जब मेरे पास नया नया फ़ोन आया था तब मैं बहुत खुश था। उसको अनबॉक्स करा, उसके अंदर गेम्स डाउनलोड किए जो मुझे गेम्स खेलना पसंद था। उसके बाद मुझे पता लगा कि मैं कितना कुछ कर सकता हूँ फ़ोन से। मैं कितनी चीज़ें मंगा सकता हूँ, ऑनलाइन फूड मंगा सकता हूँ, मैं कोई भी गाना सुन सकता हूँ, मैं बहुत चीज़ें कर सकता हूँ, क्योंकि वो सब चीज़ मेरे लिए नई थी उस टाइम पर। एंड मैं बहुत खुश था, मेरा डोपामिन हाई था। एंड मैंने इस फ़ोन के अंदर बहुत सारी चीज़ें करी। मैंने गेम्स डाउनलोड करे, मैंने और मूवीज़ देखी, मैंने उसके अंदर गाने सुने, मैंने उसके अंदर एडिटिंग करी, मैंने उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें करी। एंड मैं खुश था। वो सब चीज़ें मेरे लिए बहुत नई थी। लेकिन अब मैं उससे हो गया था ब्रूटली एडिक्ट। मैं उसे सोते टाइम देखता था, मैं रात को गेमिंग करता था लेट नाइट, मैं सुबह मूवीज़ देखता था, मैं कभी गाने सुनता था। एंड मैं हर जगह अपने फ़ोन को मेरे साथ लेकर जाता था। एंड मैं उससे ब्रूटली एडिक्टेड हो गया था। एंड उसके बाद मैंने सोशल मीडिया इंस्टॉल किया, उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, बहुत सारी चीज़ें करी। एंड ओवरऑल मेरे फ़ोन से ही मुझे खुशी होती थी। वही मेरा एक मेन डोपामिन का सोर्स था, जब मुझे लगता था कि हाँ यार, इसी चीज़ से मैं खुश रहता हूँ, ये चीज़ मेरे साथ रहनी चाहिए। अब हुआ क्या, इससे मैं ब्रूटली एडिक्ट हो गया। अब ये चीज़ मुझे अपने आप से हटने नहीं दे रही थी। जिस डिवाइस के अंदर तुम ये वीडियो देख रहे हो, इस फ़ोन का अगर तुम गलत यूज़ कर लो तो तुम ब्रूटली एडिक्ट हो सकते हो गलत चीज़ों से। रिलेवेंट कंटेंट कंज्यूम करने लग जाओगे, अपने बहुत सालों निकाल दोगे। मोटिवेशन रील्स, सिग्मा रील्स, हर चीज़ का कंटेंट अवेलेबल है। तुम्हें ये फ़ोन कहीं से भी हटने नहीं देगा। 10 तरह की एप्लीकेशन होती है, हज़ारों तरह की एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है। एंड तुम्हें वो हर बार नोटिफिकेशन भेजती रहती है कि तुम्हें ये फूड मंगवाना है, तुम्हें ये वापस गेम खेलने आना होगा, तुम्हारा फ्रेंड ये गेम खेल रहा है, तुम्हें फिर से ये गाना सुनना पड़ेगा, ये मूवी नहीं आई है, तुम्हें ये चीज़ करनी पड़ेगी। हज़ारों तरह के नोटिफिकेशन तुम्हारे फ़ोन के अंदर आते रहेंगे, क्योंकि ये सब लोग चाहते हैं कि तुम इनके प्लेटफॉर्म पर बने रहो। एंड इवन ये सब इस फ़ोन के अंदर ही चलता है। जिस डिवाइस के अंदर तुम ये वीडियो देख रहे हो, सब चीज़ इसी के अंदर चलती है। एंड यही एक मेजर वजह है कि बहुत लोग अपनी लाइफ को फिक्स नहीं कर पाते हैं, इससे डिटैच नहीं हो पाते हैं। एंड जब भी क्विट करने की बात आती है तो वो 1, 2, 3, 4 दिन तक ट्राई करते हैं, लेकिन वो क्विट नहीं कर पाते हैं। इवन तुमने इसी फ़ोन के अंदर अपने आप को इम्प्रूव करने की बहुत वीडियोस देखी है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर पॉडकास्ट सुनिए, अपने आप को इम्प्रूव करने का ट्राई करा है, उसके बाद भी तुम्हें कोई अच्छे खासे रिजल्ट्स नहीं मिले। एंड यही एक बहुत बड़ी मेजर वजह है कि तुम्हारा दिमाग डोपामिन से भरा हुआ है, तुम्हारा दिमाग उस कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन से भरा हुआ है। तुम्हारा दिमाग 10 मिनट भी इस फ़ोन के बिना नहीं रह सकता, उसे कुछ चाहिए। जैसे अगर तुम इस फ़ोन को दूर कर दोगे, वो कोई और चीज़ सर्च करने लग जाएगा जहाँ उसे डोपामिन मिल सके। वो चाहेगा कि मुझे कहीं और से डोपामिन मिल जाए, उसे सर्च करने लग जाएगा। एंड जब तुम्हें ले देकर कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी तो तुम्हें यही फ़ोन मिलेगा। एंड तुम इसी के अंदर बार बार अपने आप को इम्प्रूव करने का देखोगे कि मैं कैसे इम्प्रूव हूँ, एंड तुम फिर भी इम्प्रूव नहीं हो पाओगे। एंड यही चीज़ तुम्हें रियलाइज़ करनी है कि जेन ज़ी डूम्ड है, वो थके हुए हैं, उन्हें रात को नींद नहीं आती है। एंड तक जब वो थक जाते हैं, उनकी आंखें बिल्कुल सुन्न हो जाती है, नम पड़ जाती है, भारी होने लग जाती है इस फ़ोन को चलाते चलाते, तब जाकर उन्हें कहीं नींद आती है। एंड इस फ़ोन के साथ साथ उन्हें कुछ करने का मन ही नहीं करता है। वो 10,000 तरह की वीडियोस देख लेंगे, कंटेंट वॉच कर लेंगे कि मैं कैसे इम्प्रूव हूँ, मैं किस तरह का वर्कआउट करूँ, मैं किस तरह की डाइट लूँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वो सब कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल इस फ़ोन से वो दूर नहीं हट पाएंगे। जस्ट रियलाइज दिस थिंग, अगर एक मूवी है, उस मूवी के अंदर एक हीरो जो कि दिन भर फ़ोन चलाता रहता है, उसके लाइफ के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, सिर्फ फ़ोन चलाता है, अपने आप को इम्प्रूव करने का सोचता है कि मैं इम्प्रूव होऊंगा, अपने फ़ोन के अंदर रिसर्च करता है, लेकिन वो इम्प्रूव करने का ट्राई नहीं करता है। क्या उस तरह की मूवी तुम्हें पसंद आएगी? ऑब्वियस सी बात है नहीं, क्योंकि तुम उस मूवी को थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू की तरह देख रहे हो, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके देख रहे हो। एंड यही चीज़ तुम्हें रियलाइज़ करनी है, यही चीज़ तुम्हें इम्प्लीमेंट करनी है कि तुम्हें अपने आप को थोड़ा थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने का ट्राई करो कि तुम क्या करते हो दिन भर के अंदर। तुम कब इस फ़ोन को साइड में रख के वो चीज़ करते हो जो कि तुम्हें करनी चाहिए। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, तुम्हें किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तुम सिर्फ उसको ओवरलोड कर रहे हो। इस फ़ोन को सिर्फ साइड में जब तुम रख दोगे, जब तुम्हें सुबह उठकर ये फ़ोन नहीं मिलेगा, एंड तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितना कुछ कर सकते हो। सुबह सुबह तुम्हारे पास कितना टाइम बचता है, तुम्हें कितना फ्रेश फील होता है जब तुम सुबह मॉर्निंग के अंदर अपने आप को फ्रेश करके, एक अच्छी डाइट खा के, थोड़ा वर्कआउट करके, थोड़ा बाहर घूम के, सनलाइट लेने के बाद तुम्हें लगता है कि हाँ यार, मैं एक ह्यूमन की तरफ जी रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा फ्रेश हूँ, इतने टाइम बाद मुझे फील हुआ है कि मैं फ्रेश हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें इस फ़ोन को साइड में रखना पड़ेगा, इस फ़ोन को दूर रखना पड़ेगा, अपने बेडरूम के अंदर इसको लेके जाना बंद करना पड़ेगा, सुबह उठते इसको यूज़ करना बंद करना पड़ेगा। एक बार को रात को ये फ़ोन छुपा दो या फिर किसी और को दे दो कि यार ये फ़ोन मेरे को 3 घंटे तक मत देना सुबह। एंड जस्ट सी व्हाट यू कैन डू। तुम खुद से वो काम करने लग जाओगे जो तुम बहुत टाइम से प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे, डिले कर रहे थे। अपना रूम क्लीन कर लोगे, अपनी डेस्क को क्लीन कर लोगे, ओवरऑल जो काम तुम बहुत टाइम से नहीं करते वो भी तुम कंप्लीट कर दोगे। एंड उसके बाद तुम्हें लगेगा कि यार फ़ोन अगर नहीं लूँ मैं सुबह उठकर तो मैं कितना बड़ा बिग चेंज ला सकता हूँ अपनी लाइफ के अंदर। अगर मैं यही चीज़ इंप्लीमेंट कर लूँ, अगर यही चीज़ मैं रोज़ करूँ तो मैं कितना चेंज हो सकता हूँ।
मेरी मेंटल हेल्थ किस तरह इंप्रूव हो सकती है। सुबह उठकर तुम्हें मिलता है कॉन्स्टेंट डोपामीन। जब भी तुम फोन यूज करते हो सुबह उठकर तुम्हें मिलता है डोपामीन भर भर कर, हाईलाइट, स्टोरीज, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया एंड कहीं और से। या फिर बहुत लोग तो फोन देखना स्टार्ट करते हैं सुबह उठकर ही। जस्ट रियलाइज दिस थिंग कि तुम कितनी बुरी तरह फक कर अपनी मेंटल हेल्थ को। एंड अगर तुम ये चीजें नहीं करो तुम्हें कितनी अच्छी क्लैरिटी होगी, तुम डूम नहीं रहोगे, तुम्हारा दिमाग फॉगी नहीं रहेगा। लाइक होता है ना कि तुम कमरे के अंदर आए, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें क्या करना है। ये इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग डूम्ड है। तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम कब प्रेजेंट थे, तुम कब रियल के अंदर थे। हाँ, कि मैं आज होश के अंदर हूँ, मैं अवेयर हूँ। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि तुम अपने फोन को दूर नहीं रखते हो, अपने उस फोन से डिटैच नहीं होते हो। सुबह उठकर, शाम को, दिन में, रात को, हर टाइम तुम्हारे साथ यही चीजें रहती है। तुम कितनी वीडियोस देख लो, कितने पॉडकास्ट सुन लो, कितनी सब चीज कर लो, लेकिन तुम तब तक डूम रहोगे जब तक तुम्हारे पास ये चीज रहेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि तुम इस फोन को फेंक दो, बंद कर दो यूज करना ही। तुम इसका यूज करके बहुत चीजें बिल्ड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, इवन तुम इससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो अगर तुम राइट वे के अंदर वो चीज करो तो। लेकिन तुम राइट वे के अंदर वो चीज तभी कर पाओगे जब तुम अवेयर रहोगे। एंड अगर तुम अवेयर ही नहीं रहोगे, डूम रहोगे, तुम सिर्फ वो वीडियो सेव करके रख लोगे एंड सोचोगे कि मैं बाद में इंप्रूव कर लूंगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। तुम अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी, तुम दिन भर एक्टिव नहीं रहोगे, तुम सिर्फ बैठे रहोगे, तुम फॉगी फील करोगे, तुम स्क्रॉलिंग कर लोगे, तुम बहुत सारा कंटेंट जब कंज्यूम कर लोगे, उसके बाद तुम रियलिटी से एस्केप करने के लिए जब तुम्हें लगेगा तुमने कुछ करा ही नहीं, तो तुम गलत चीजें कर लोगे, गलत तरह का कंटेंट कंज्यूम कर लोगे एंड वापस से वही चीज रिपीट करते रहोगे, इसी लूप होल के अंदर पड़े रहोगे एंड बहुत टाइम वेस्ट कर कर अपने सालों निकाल दोगे एंड फिर से तुम ओवर थिंकर बन जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, एंशियस हो जाओगे एंड ओवरऑल अपने कॉर्टिसोल को हाई करोगे एंड जितनी भी तुम्हारी एनर्जी थी वो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर लगती रहेगी, इन्हीं सारी इररिलेवेंट चीजों के ऊपर लगती रहेगी एंड ओवरऑल तुम अपना टाइम ही वेस्ट करते रहोगे। सो दैट इज द थिंग यू नीड टू रियलाइज। तुम्हें इस फोन को अपना दुश्मन नहीं बनाना, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तुम इसे राइट वे के अंदर यूज करो, उसके बाद तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितना कुछ चेंज कर सकते हो। सुबह उठते ही फोन यूज करना बंद करो, अपने आप को थोड़ा सोचने का टाइम दो, थोड़ी क्लैरिटी लेके आओ। दूसरों की हाईलाइट देखने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर तुम कंटेंट क्रिएशन नहीं करते तब तक, अगर तुम कंटेंट क्रिएट करते हो इसलिए तो फिर तो काम आएगा इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया। लेकिन अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ इसलिए देखते हो कि मुझे मजा मिल जाए, तो कोई तुम्हें जरूरत नहीं है इंस्टाग्राम की या फिर सोशल मीडिया अकाउंट की। ओवरऑल तुम्हें अपने आप को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्लैरिटी लेनी पड़ेगी, जब भी तुम एक्शन ले पाओगे। जो काम तुम करना चाहते हो उस काम को करने के अंदर डिले नहीं करोगे एंड फालतू के अंदर काम प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे। ओवरऑल तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले लोगे, क्योंकि एंड के अंदर एक ही चीज मैटर करती है। अगर तुम अवेयर रहोगे तो तुम एक्शन लोगे एंड अगर तुम एक्शन लोगे तो तुम्हें इंप्रूवमेंट मिलेगी। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटालिटी। सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प एंड अगर तुम मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला अपनी लाइफ के अंदर जरूर इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।